कबीर धाम की पावन धरती पे जो अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद भारत का जो अधिवेशन हो रहा है, इस धरती को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। हमारे सभी महापुरुषों जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से हमें सींचा है और हमें इस देश में स्वतंत्रता की आज़ादी के साथ में रहने के लिए ऐसा माहौल बनाया है, उनको नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के जो अध्यक्ष तिरुमाल सोहन कोटाई जी, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वनाथ वाकड़े जी और साथ में अन्य प्रदेशों से आए साथी प्रेम शाही मुंडा जी, मेघलाल मुंडा जी और हमारे सभी वो साथियों जो अन्य प्रदेश से आए हैं और मध्य प्रदेश से हमारे साथी और मंचासीन सभी बुद्धिजीवी वर्ग, दर्शक दीर्घ में बैठे मातृशक्ति पितृशक्ति, मैं सभी आज हम अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद के मुख्य एजेंडा जो आने वाला जो सेंसस है 2021, जिसमें हमें जनगणना प्रपत्र में अलग कॉलम की जो हमने मांग की है, जिसको रिलीजन कोड या धर्म कोड भी कहा जाता है, उसकी मांग हम भारत सरकार से करने जा रहे हैं। कितनी विडंबना की बात है कि जिस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में हमारी जो आइडेंटिटी है वो सभी समाज से अलग है, इसके बावजूद भी हमें अलग से हमारी जो जनगणना है वो नहीं की जा रही है। ये किस षड्यंत्र के तहत ऐसा हो रहा है, इसको हमें जानने की जरूरत है और इससे हमारे क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, क्योंकि हम आज़ादी के 75 साल पार कर चुके हैं, लेकिन आज भी हम अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस देश के मूल मालिक के रूप में हम लोग जाने जाते हैं, नारे लगाते हैं हम, जो संपत्ति सरकार की है वो हमारी, लेकिन एक केवल नारे के साथ ही उसका कोई वर्चस्व नहीं। ऐसा क्यों, इस बात को भी समझना है। आप इस देश को आजाद हुए थे तब 544 रियासतें थी। 544 रियासत में हमारे गोंडवाना की 258 रियासत थी जो इस देश में सबमर्ज हुई थी एक एग्रीमेंट के तहत। उसको 10 साल के बाद में जो हक अधिकार मिलने थे वो आज तक नहीं मिल पाए। आज हमारे क्षेत्रों में इतनी सारी वन संपत्ति है, खनिज संपत्ति है, अगर उस एग्रीमेंट के तहत हमें पूरा अधिकार मिल जाता तो हमारे देश का आदिवासी करोड़पति होता, एक एक परिवार करोड़पति होता, इतना हमको उसका भाग मिलता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण जानना होगा साथियों। 75 साल हो गए, हमारी लीडरशिप आई, लेकिन लीडरशिप क्या रही, इस बात को समझना है आप। आज हम लड़ाइयां लड़ रहे हैं, अनेक संघर्ष कर रहे हैं, बहुत सारे आंदोलन हो रहे हैं, मांग उठ रही है, लेकिन सतत यही प्रयास हो रहे हैं। लेकिन हमें करना क्या होगा, इस बात पे हमारी बात नहीं बन पा रही। इस देश में हमारी जो स्थिति है, हर समाज से एक गरीब परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, सभी समाज से गरीब हैं। हमारी लीडरशिप राजनीतिक हो, सामाजिक हो या फिर अन्य क्षेत्रों में इतनी कमजोर है कि हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। जरूरी नहीं है कि हमें राजनीतिक लीडरशिप ही करनी है, इसके साथ साथ में अगर समाज का सर्वांगीण विकास करना है तो आपको शिक्षा के क्षेत्र में भी नेतृत्व पैदा करना पड़ेगा। नेतृत्व का मतलब है मार्गदर्शन करने वाला, क्योंकि अगर शिक्षा के क्षेत्र में आज हमारी लीडरशिप होती तो शायद हमारे विश्वविद्यालय होते, हमारे खुद के विद्यालय होते और हमारी जो शिक्षा की जो नीति बनती शायद हमारे समाज की लीडरशिप से और मजबूत होती। सूरज जो रोजगार के क्षेत्र में है, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में अगर हमारी लीडरशिप मजबूत होती तो आज हमें हर घर से हमें रोजगार मिलता। देख रहे हैं आप कि सरकारें कितनी सारी पोस्ट निकालती है,
लेकिन कहीं ना कहीं किसी बहाने से उस रिक्त स्थानों को पूर्ति नहीं करती है, शेष रह जाती है। आज देखते हैं हम कि आज जुडिशियरी में हम लोग कितने हैं, सर्वोच्च न्यायालय में कितने लोग हैं, ये सारे आंकड़े आ चुके हैं। उच्च शिक्षा की जो संस्थाएं हैं उसमें हमारे लोग कहां तक पहुंच पाए, इस चीज को भी सोचना है यार। क्योंकि जब तक मजबूत नहीं आएगी, जब तक हमारी लीडरशिप मजबूत नहीं होगी, हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। आज रिलीजन कोड की हम मांग कर रहे हैं, इसके साथ साथ हमें अपने समाज का भी विकास करना है, क्योंकि जो समाज कमजोर होता है उसका कोई नहीं होता, क्योंकि सरकार भी नहीं सुनती चाहे कितना भी हम माथा पटक। इसलिए एक राजनीतिक नेतृत्व भी हमारा आज तक हमारा नहीं हुआ है, क्योंकि हमने जब भी हमारे समाज का जो राजनीतिक नेतृत्व पैदा किया है वो केवल पार्टी के तहत किया है। और जो भी नेता हमारा जो असेंबली में पहुंचा है, जो विधानसभा में पहुंचा है, वो केवल पार्टी का पहुंचा है। हमारे समाज का मुखिया आज तक हमने नहीं चुना है। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्योंकि जब तक हमारे समाज के द्वारा चुना गया जो नेतृत्व है वो पैदा हम नहीं करेंगे और पार्टी से इसी तरह पार्टी के द्वारा भेजे जाएंगे तो वो कभी समाज का नहीं होगा, कभी समाज की बात नहीं रखेगा, उसके मुंह पे हमेशा ताला लगा रहेगा, क्योंकि वहां पे पार्टी के विधान से वो अपने काम करते हैं। क्योंकि पार्टी के जो शीर्ष लेवल के जो पदाधिकारी होते हैं वो सेंसर करते हैं कि आपको क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। और ऐसे जो पार्टी के द्वारा चुन के जाते हैं, ऐसे लोग कभी समाज की बात नहीं बोल पाते। इसी बात को लेके हमारी चर्चाएं होती है। इस चीज का ध्यान देना है आप, क्योंकि आज तक हम 75 साल से देख रहे हैं कितने सांसद भेज रहे हैं, कितने विधायक भेज रहे हैं, लेकिन ये बातों को समाज क्यों बोल रहा है? क्योंकि समाज तो ऑलरेडी चुन के भेज रहा है अपनी बातों को रखने के लिए। आज हमें क्यों बैठना पड़ रहा है ऐसा? इस चीज को समझना है आप। शिक्षा के लिए नेतृत्व पैदा करना है, शिक्षा के लिए ऐसी टीम तैयार करिए कि जो हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, आने वाली जो पीढ़ी है, उनको अच्छा मार्गदर्शन दे सके, अच्छा प्लेटफॉर्म दे सके। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा द्वार है जहां चाबी है, कहना चाहिए, जो हर ताले की, जो विकास के हर ताले को खोलती है। इसलिए हमारे को शिक्षा हमारे समाज की मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लोगों को आगे आना पड़ेगा। और इन सारी चीजों के साथ में जिस प्रकार से हम अपनी धर्म कॉलम की और हमारी जनगणना प्रपत्र में अलग मांग जब उठाएंगे और सारा देश एक स्वर में बोलेगा कि हम आदिवासी हैं और आदिवासी के नाम पे, एक नाम पे हमें धर्म कोड दिया जाए, तभी ये साथियों ये सारी चीजें संभव है। क्योंकि जब हमें अगर ताकत पैदा करनी है तो अपने आप को सभी क्षेत्रों में मजबूत करना पड़ेगा, चाहे शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का हो, चाहे आर्थिक रूप से मजबूत होना पड़ेगा। क्योंकि हम कहीं ना कहीं देखते हैं कि हमारा समाज सबसे ज्यादा शोषित होता है, वो आर्थिक कमजोरी के कारण होता है, कहीं ना कहीं मजबूर होता है, उसके कारण हम बहुत शोषण के शिकार होते हैं और अपने जो आंदोलन होते हैं और जो हमारे जो संघर्ष करने की जो शक्ति है वो उतनी पैदा नहीं हो पाती। और साथियों, क्योंकि हमारे वक्ता ने आपको बहुत सारी बातें बता चुके हैं, उसके लिए मैं बार बार उस चीज को रिपीट नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि अभी कल ही हमारा मध्य प्रदेश का अधिवेशन खत्म हुआ है और हमारे साथ में जो केंद्रीय समिति के लोग हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं, बहुत ज्यादा उनके पास नॉलेज है और उनकी बातों को आप सुन चुके हैं। तो साथियों, बस इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आखिरी में एक नारा लगाना चाहता हूँ, जो उस नारे के साथ में आप लोग मेरे साथ देंगे। मैं कहूंगा, जय जवाहर का नारा है, ये भारत देश और गोंडवाना हमारा है। जय जवाहर का नारा है, जय जवाहर का नारा है, जय जवाहर का नारा है। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। जय आदिवासी, जय जवाहर, जय सेवा।